ज़रार के लिए शक पैदा करके मुझे और ज़रार को दूर करना चाह रही थी। दोनों का क्लोज होना, एक नया स्कैंडल, एक नया इश्क। लेकिन अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हस्बैंड की मर्जी। वो खेल ख़त्म हो चुका है और मुझे अफसोस है कि मैंने आप पर भरोसा किया। शानज़े और ताबिश को देखकर मेरे जहन में तो बहुत सारी बातें आई हैं। क्या आप बदल चुकी हैं? होस्टिंग मेरा पैशन है और मैंने इसको बहुत एंजॉय किया है। करूँगी या नहीं ये सिर्फ शहराम डिसाइड करेंगे सिया। और मैं ये इस कहानी में दुश्मनी और चालाकी का एक नया रुख सामने आ रहा है। शहजादी अब पूरी तरह से सीरत के असली चेहरे और उसके नापाक इरादों से वाकिफ हो चुकी है। सीरत का असल मकसद हमेशा से ही जर्रर और उसकी शरीके हयात को एक दूसरे से जुदा करना रहा है ताकि वो अपने मफाद हासिल कर सके। मगर इस बार हालात बदल चुके हैं। मेहक को अब सीरत की हर चाल की पहले से खबर हो जाती है। एक वक्त था जब मेहक ने सादगी में उस पर एतबार कर लिया था और ये समझा था कि शायद वक्त के साथ सीरत की फितरत बदल गई है, लेकिन ये उसकी भूल थी। अब मेहक ने फैसला कर लिया है कि वो मजीद किसी धोखे में नहीं आएगी और सीरत की हर सजिश का मुंह तोड़ जवाब देगी। दूसरी जानिब शहराम और जीनिया के दरमियान कुर्बात बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, मगर जीनिया की शख्सियत के पीछे एक इंतहाई चालाक दिमाग छुपा हुआ है। वो शहराम की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए एक नया ड्रामा रचाती है। वो अपने बॉस को घर बुलाती है और उनके सामने ये जाहिर करती है कि वो एक फर्माबरदार बीवी है जो सिर्फ अपने शौहर की इजाजत से काम करेगी। ये सब शहराम का एतमाद जीतने की एक कोशिश है। असल में जीनिया ने अपने बॉस को पहले ही ये समझा दिया है कि शहराम को किस तरह दबोचना है। वो कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेकर शहराम को फंसाना चाहती है ताकि अगर वो उसकी मर्जी के मुताबिक ना चले तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़े। जीनिया न सिर्फ शहराम के लिए जाल बुन रही है, बल्कि वो तपीश और शंजे के रिश्ते पर भी गहरी नजर रखे हुए है और उनके बारे में भी अपनी मुख्तालिफ राय रखती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार अपनी बाजी जीतने की कोशिश कर रहा है।